माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अहमदिनिल मुस्तफ़ा अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ख़ुसूसन अला खियही व वज़ीरिही व खलीफतिही व इब्ने अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अमीरुल मोमिनीन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सय्यिदतिल जलीलतिल मासूमातिल मखदूमा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिसा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात सलावत। सबसे पहले दुआ है कि खुदावंद आलम तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुहाफ़ज़त फ़रमाए और दुआ है कि खुदावंद आलम तमाम हाज़रीन को अपने नेक मकासद में कामयाब फ़रमाए, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए बआवाज़ बुलंद सलावत। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात के लिए कि जो किसी लाशय को कुन कहता है फ़यकून तो पस हो जाती है। वो ऐसा गफ़ारुज़्ज़ुनूब है कि जो बड़े से बड़े गुनाहों को बख्शने वाला है। वो ऐसा सत्तारुल उयूब है कि जो बड़े से बड़े ऐबों को छुपाने वाला है। वो ऐसा रहमान और रहीम अल्लाह है कि जब उसने अपनी मखलूक को खल्क़ किया तो तमाम मखलूक को खल्क़ करने के बाद इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और अफजलियत और अशरफियत का ताज इंसान के सर पे रख कर ख़ुद को मुबारकबाद देते हुए फरमाया फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन कि कितनी बाबरकत है वो ज़ात कि जिसने इंसान जैसी मखलूक को खल्क़ किया। और मेरे लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात भी हैं और अल्लाह तक पहुँचने के असबाब भी हैं। वो ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिनके बारे में हदीस किसा में इरशाद फरमाया इन्नी मा खलक़्तु समाअन मबनियतन वला अर्ज़न मदहियतन वला कमरन मुनीरन वला शमसन मुज़ियतन वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी इल्ला फ़ी महब्बत हाउलाइल खम्सा। फरमाया कि जब मैं अल्लाह ने कायनात को खल्क़ करने का इरादा किया तो उस वक्त
न आसमां था, न ज़मीं थी, न सूरज था, न चांद था, न सितारे थे, न समंदर थे, न कश्तियाँ थीं, न अदम था, न वजूद था। उस वक्त कुछ भी नहीं था, बल्कि एक खल्क करने वाला था, और ये 5 हस्तियां खल्क होने वाली थीं। वो खल्क करने वाला खालिक बेमिसाल था, ये खल्क होने वाली मखलूक बाकमाल। तो अल्लाह की उस बाकमाल और बेमिसाल मखलूक में से जो खल्क अव्वल भी है, जो खुल्क अव्वल भी है, जो अक्ल अव्वल भी है, जो नूर अव्वल भी है, जो वजूद कुल है, उसका इरशाद गिरामी है इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, के बेशक हुसैन इब्न अली हिदायत का चराग और नजात की कश्ती है। इस हदीस मुबारका के बारे में शेख सद्दूक अलैहि रहमा उयूनुल अखबार में ये लिखते हैं कि मासूम फरमाते हैं कि ये हदीस अल्लाह को इतनी पसंद है कि अल्लाह ने अपने अर्श की दाएं जानिब लिखा इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, कि बेशक हुसैन हिदायत का चराग और नजात की कश्ती है। तो मैं कहूँगा कि हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। तो अल्लाह ने जब अर्श पे ये नाम लिखा है, तो अर्श पे तो आसमानी मखलूक रहती है। तो पता चला कि हुसैन जिस तरह ज़मीन वालों के लिए नजात हैं, आसमान वालों के लिए भी नजात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हुसैन इब्न अली जैसा रहबर अता फरमाया। कौन हुसैन इब्न अली? वो हुसैन इब्न अली जो सल्लारे हुर्रियत हैं, वो हुसैन इब्न अली जो सिबते पैगंबर हैं, वो हुसैन इब्न अली जो सरदार जन्नत हैं, वो हुसैन इब्न अली के जो मोमिन के दिलों के हुक्मरान हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए और आखिरत की निजात के लिए हुसैन इब्न अली जैसा रहबर आता। ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन नेमत मवद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद का हक़ शुक्र अदा नहीं हो सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत इलाही है। ये हदिया परवरदिगार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अज़मतें अता की हैं, कायनात में किसी और को वो अज़मतें अता नहीं की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो सैयदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़त्मी मरतबत ने जब ये इरशाद फरमाया कि बेशक हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है, अगर इस हदीस में गौर किया जाए, फ़िक्र की जाए, तो इस हदीस के पहले हिस्से में ये इरशाद हुआ है कि हुसैन इब्न अली हिदायत का चराग है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये कुरान वो किताब है कि जो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कुरान मजीद वो किताब है कि जो कायनात की तमाम किताबों से अफजल है। आसमानी किताबों में से भी अफजल तरीन किताब अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। लेकिन उस कुरान मजीद का दावा ये है कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। लेकिन हुसैन इब्न अली वो कुरान नातिक हैं कि जो मुत्तकीन के लिए भी हिदायत हैं, मुज़निबीन के लिए भी हिदायत है। इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। पहले हिस्से में सैयदुल मुरसलीन ने हिदायत का जिक्र किया है और दूसरे हिस्से में नजात का जिक्र किया है। फरमाया कि हुसैन इब्न अली हिदायत का चराग और नजात की कश्ती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी एक कश्ती का जिक्र किया है। जहाँ हज़रत नूह का जिक्र आया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि एक कश्ती तैयार करें, जो भी इस कश्ती में सवार हो जाएगा वो हिदायत पा जाएगा, और जो इस कश्ती से रह जाएगा वो हिदायत नहीं पाएगा, वो गर्क हो जाएगा। तो मैं कहूँगा
कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के साथ ख़ास थी, और हुसैन इब्न अली वो नजात की कश्ती हैं कि सन 61 हिजरी से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जो भी इस कश्ती में सवार हो जाता है निजात उसका मुकद्दर बन जाती है। जो भी इस कश्ती में सवार हो जाता है नजात उसका मुकद्दर बन जाती है। हुसैन इब्न अली वो ज़ात हैं कि जिन पर अंबिया ने गिरिया किया, जिन पर औलिया ने गिरिया किया, जिन पर औसिया ने गिरिया किया। ज़ालिमीन ने कोशिश की है ज़िक्र हुसैन इब्न अली को मिटाने की, लेकिन हुसैन इब्न अली का ज़िक्र वो ज़िक्र है कि जो सन 61 हिजरी से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक ये ज़िक्र हुसैन भी जारी है, अज़ादारी इमाम हुसैन भी जारी है, मातमदारी इमाम हुसैन भी जारी है, जारी था, जारी है और जारी रहेगा। अल्लाह जाने कितने ही इस ज़िक्र से हुर बन के जाते हैं। ये नेमत मवद्दत, ये नेमत मोहब्बत हुसैन बहुत बड़ी नेमत है। इसका जितना शुक्र अदा किया जाए इतना कम है। इसका कमा हक़्क़हू शुक्र अदा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि छठे लाले विलायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलवात पढ़े मोहम्मद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका बयान फरमाई तो रावी बड़ा अजीब है। रावी कहता है यब्न रसूलुल्लाह अलैसा कुल्लुकुम सुफ़नुन निजात, क्या आप सारे आले मोहम्मद ही नजात की कश्तियाँ नहीं हैं? आप सारे ही तो नजात देने वाले हैं। आप आले मोहम्मद में से जिसके साथ भी कोई मुतमस्सिक हो जाता है वो उसको निजात दे देते हैं। आप पहले भी मोहम्मद हैं, आखिरी भी मोहम्मद हैं, दरमियान वाले भी मोहम्मद हैं। आप सारे के सारे ही निजात की कश्तियाँ हैं। तो फिर नबी करीम ने फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्यों फरमाया कि वो हिदायत का चराग हैं और निजात की कश्ती हैं? तो छठे लाले विलायत ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया हाँ हम सारे ही निजात की कश्तियां हैं, लकिन सफ़ीनतल हुसैन मुहकमतुन, हुसैन इब्न अली वो नजात की कश्ती है जो मजबूत तर है। फिर मेरे मौला ने एक दूसरा जवाब इरशाद फरमाया, फरमाया हम सारे ही निजात की कश्तियां हैं, लकिन सफ़ीनतल हुसैन असराउन, लेकिन हुसैन इब्न अली वो कश्ती निजात है कि जो साहिल निजात के करीब तर है। फिर मेरे मौला ने एक तीसरा जवाब इरशाद फरमाया, फरमाया लकिन सफ़ीनतल हुसैन औसउन, हुसैन इब्न अली वो नजात की कश्ती है कि जो तमाम कश्तियों से वसी तर है। जिस तरह जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम बाबुल हुसैन है, वो दरवाज़ा भी तमाम दरवाज़ों से वसी तर है, इसी तरह हुसैन इब्न अली की नजात की कश्ती भी तमाम कश्तियों से वसी तर है। चाहे जो भी हो, जिस मज़हब का भी हो, जिस रंग का भी हो, जिस ज़बान का भी हो, जिस ज़माने में भी हो, जो भी इस कश्ती में सवार हो जाता है नजात उसका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दुनिया की हिदायत के लिए और आखिरत की निजात के लिए हुसैन इब्न अली जैसा रहबर अता फरमाया। दुनिया का हर नेक इंसान, दुनिया का हर साहले इंसान दो दुआएं ज़रूर करता है। एक दुआ ये करता है कि जब भी वो नमाज पढ़ता है, नमाज में सूरह अल-हम्द की तिलावत करता है, सूरह अल-हम्द में इस आयत मजीदा को पढ़ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। एक वो अपनी हिदायत की दुआ मांगता है, दूसरी वो नजात की दुआ मांगता है। लेकिन तमाम सालेहीन और नेकोकारों से सवाल ये है कि ये हिदायत, ये निजात मिलेगी कहाँ से? तो ख़त्मी मरतबत सैयदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ने इन दोनों दुआओं की कबूलियत का नुस्खा एक ही हदीस में बयान फरमाया, फरमाया इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, कि अगर किसी को हिदायत चाहिए तो भी दरे हुसैन पे झुक जाए, अगर किसी को निजात चाहिए तो भी दरे हुसैन पे झुक जाए।
जो भी हुसैनी हो जाता है वो महबूब खुदा हो जाता है। इसलिए कि मासूम फरमाते हैं इज़ा अराद अल्लाह बिअब्दिन खैरन जअल फी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, जब अल्लाह किसी बंदे को अपना महबूब बनाना चाहता है, जअल फी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, उसके दिल में हुसैन इब्न अली की मोहब्बत डाल देता है। यही मोहब्बत हुसैन इब्न अली तो है कि ज़माना जो भी करे ज़िक्र हुसैन कभी मिटता नहीं है और ख़त्म नहीं होता। जिस तरह दुनिया में मोमिन के दिल में हुसैन इब्न अली की मोहब्बत है, इसी तरह क़यामत वाले दिन में भी एक रिवायत आपके सामने बयान करता हूँ। मासूम फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो उस दिन जब मोमिनीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुहिब्बीन को फरिश्ते जन्नत की तरफ लेकर जा रहे होंगे तो रास्ते में इमाम हुसैन इब्न अली की ज़ियारत का शरफ़ हासिल होगा। जैसे ही वो मोमिनीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखेंगे तो वो जन्नत की तरफ जाने से इनकार कर देंगे और वो कहेंगे कि हम इमाम हुसैन इब्न अली की ज़ियारत को जन्नत पर तरजीह देंगे। ये हुसैन इब्न अली की मोहब्बत, ये क्यों हुसैन इब्न अली की मोहब्बत इतनी दिल में है? इसलिए कि एक मर्ज आली कद्र फरमा रहे थे कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान करबला में हल मिन नासिर की सदा बुलंद की, अभी मसैब नहीं पढ़ रहा, हल मिन नासिर की सदा बुलंद की थी, उस वक्त क़यामत तक आने वाले लोग जितने भी थे आलम अरवाह में, जिन रूहों ने उस वक्त लब्बैक कही थी दुनिया में, अल्लाह ने उनको ज़ियारत हुसैन नसीब फरमाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हुसैन इब्न अली जैसा इमाम अता फरमाया। अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अज़मतें अता की हैं कायनात में किसी और को वो अज़मतें अता नहीं की। तीन अज़मतें ऐसी हैं कि अल्लाह ने वो किसी नबी और इमाम को भी अता नहीं की जो इमाम हुसैन इब्न अली को अता की हैं। उनमें से पहली अज़मत ये है, फरमाया कि अल इमामतो फ़ी ज़ुर्रियतिही, कि जो भी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इमाम बनेगा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल ताहिरा से होगा। ये ऐसी फजीलत है कि जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी शरीक नहीं हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अगरचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं, लेकिन ये फजीलत ऐसी है कि जो फ़कत अल्लाह ने इमाम हुसैन इब्न अली को अता फरमाया। दूसरी फजीलत क्या अता फरमाई? फरमाया कि अश्शिफ़ाउ फ़ी तुरबतिही, कि दुनिया का जो भी मुल्क हो, जो भी शहर हो, इस्लाम में, शरीयत में, फ़िक़्ह जाफ़रिया में उस शहर की मट्टी खाना हराम करार दिया गया है। चाहे हिजाज़ का मुल्क हो, चाहे इराक़ का मुल्क हो, चाहे ईरान का मुल्क हो, चाहे मदीना हो, चाहे मक्का हो, चाहे नजफ़ हो, चाहे मशहद हो, दुनिया का जो भी शहर हो, हर शहर की मट्टी खाना हराम है। लेकिन अल्लाह ने हुसैन इब्न अली को ये अज़मत अता की है कि हुसैन इब्न अली की खाके करबला को खाके शिफा बना दिया। खाके शिफा का असर ये है कि अतिब्बा जिस मरज़ को ला इलाज करार दे दें, अगर वो खाके शिफा से अपना इलाज करे अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता है। बल्कि रिवायात में आया है कि अगर किसी शख्स को लहद कब्र में उतार दिया जाए, अगर उसकी कब्र को खाके शिफा के साथ लेप कर दिया जाए, अल्लाह उसे अज़ाब कब्र से महफूज कर। तीसरी फजीलत कौन सी अता की? फरमाया इजाबतुद्दुआए तहत कुब्बतिही, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम के अंदर मौला के गुंबद के नीचे जो भी खुलूस दिल से दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करेगा।
जब शख्स परेशान होता है, घर में बैठकर दुआएं करता है, कबूल नहीं होती। कभी मस्जिद में चला जाता है, कभी अलम को पकड़कर दुआएं मांगता है, कभी इमाम बारगाह में आकर दुआएं करता है, कभी ज़िक्र हुसैन में आकर दुआएं करता है। लेकिन मासूम फरमाते हैं कि अगर वो करबला में चला जाए और मौला के हरम के अंदर मौला के गुंबद के नीचे जाकर खलूस दिल से दुआ करे, फिर मांगना उसका काम है, अता करना अल्लाह का काम है। बल्कि पांचवें लाले विलायत हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 9 ज़िलहज्जा को मकाम अरफात में खड़ा होकर जितनी भी दुआएं मांगे, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है। फिर मासूम फरमाते हैं कि अगर किसी का मकाम अरफात पर भी गुनाह न बख्शे जाएं तो फरमाया फिर कायनात में कोई जगह नहीं है जहां उसके गुनाह माफ़ हो जाएं। फिर मासूम फरमाते हैं हाँ, एक जगह है कि जहां उसके गुनाह माफ़ हो सकते हैं। फरमाया अगर वो करबला चला जाए, मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद के नीचे खड़े होकर वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह ने ये हमें नेमत मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद जो अता की है, इस पर जितना भी शुक्र किया जाए वो शुक्र कम है। तो जब इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करता है तो फिर उस मोहब्बत का इजहार भी करता है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मरहूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत और अकीदत का यूँ इजहार फरमाते हैं, फरमाया शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। फरमाया शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। दुनिया के जितने भी बादशाह हैं सारे के सारे लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करते हैं, हुसैन वो बादशाह है कि जो मोमिन के दिलों पर हुकूमत। ये शेर अक्कासी कर रहा है उस रिवायत की कि जिस रिवायत में आया है कि इन्न फी कुलूबिल मुअमिनीन इन्न हुब्बल हुसैन फी कुलूबिल मुअमिनीन लन तबरुद अबदा, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की हिरारत मोमिन के दिल में ऐसी है कि जो कभी ठंडी होने वाली नहीं है। हर वक्त मोमिन के दिल में कब्र हुसैन इब्न अली होती है। फिर फरमाया दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, हुसैन दीन भी हैं, हुसैन दीन को पनाह देने वाले भी हैं। इसलिए कि अगर हुसैन इब्न अली को दीन से जुदा कर दिया जाए तो यजीदियत और बर्बरियत तो बाकी बच जाएगी, दीन नहीं बचेगा। दीन पनाह अस्त हुसैन, हुसैन ने दीन को पनाह दी है। अज़ादारों, इतना खर्च हुआ है दीन पर औलाद अली का कि एक भाई के जनाजे पे तीर हैं, दूसरे भाई का तीरों पे जनाजा। अज़ादारों, जिस भाई के जनाजे में तीर हैं उसके तीर तो सब ने मिलकर निकाले, लेकिन जिस मजलूम का तीरों पे जनाजा था उसके तीर क्यों नहीं निकाले गए? अगर कोई कहे कि निकालने वाला कोई नहीं था तो मैं कहूँगा क्यों नहीं। हुसैन की बहन भी मौजूद थी, हुसैन की बेटी भी मौजूद थी, हुसैन इब्न अली का बेटा भी मौजूद था, लेकिन हुसैन इब्न अली के तीर क्यों ना निकाले गए? बस इशारा करता हूँ। अज़ादारों, तीर निकाले जाते हैं हाथों के साथ। मेरे बारे में इमाम फरमाते हैं, मेरा सलाम उस मखदूमा पर जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। बस अज़ादारों, जब मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर मिला तो 3 साल के थे जनाब कासिम। तारीख़ ने लिखा है कि पूरे अरब में ये 2 बच्चे सबसे ज़्यादा नाजुक मिजाज थे, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन, दूसरे हसन के यतीम। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला तैयार हुआ है ना मैदान करबला की तरफ, तो 13 बरस के हो गए हैं जनाब कासिम। जनाब उम्मे फरवा ने कासिम को साथ लिया और काफ़िला इमाम हुसैन में शामिल हुई। जब भी रास्ते में जनाब कासिम को देखती ना
खुश होती कि मेरा बेटा 13 साल का हो गया है, ये मेरा यतीम बेटा जवान होगा, मैं इसकी शादी करूँगी और मेरा उजड़ा हुआ घर आबाद होगा। अज़ादारों, जैसे ये काफ़िला मैदान करबला में पहुँचा है, 7 मुहर्रम को ज़ालिमों ने हुसैन इब्न अली का पानी बंद किया है। अज़ादारों, 10 मुहर्रम की जब रात आई है ना, तो जनाब कासिम से जनाब उम्मे फरवा ने कहा, कासिम बेटा जाओ इमाम वक्त से पूछ कर आओ क्या कल के शहीदों में तुम्हारा नाम है। जनाब कासिम चलते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए हैं। जैसे मेरे मौला ने जनाब कासिम को देखा, मौला को भाई हसन याद आ गए। मेरे मौला मजलूम जनाब कासिम को गले लगा कर इतना रोए, दोनों गश खा गए। जैसे ये फाका हुआ है ना आज़ादारो, जनाब कासिम हाथ जोड़ के अर्ज़ करते हैं, मौला क्या कल के शहीदों में मेरा नाम है। मेरे मौला फरमाते हैं, कासिम कल के शहीदों में तो नन्हे अली असगर का नाम भी है। जनाब कासिम फरमा अर्ज करते हैं, मौला क्या ये बेहया लोग खयाम में दाखिल हो जाएंगे। और जनाब अली असगर तो अभी खैमों में हैं। बस अज़ादारों, जनाब कासिम वापस आए हैं। जैसे जनाब उम्मे फरवा के पास आए हैं, माँ पूछती है, मौत की इजाज़त मिली है, कल के शहीदों में तुम्हारा नाम है। तो उस वक्त जनाब कासिम फरमाते हैं, अम्मा जान इतनी बेसौबनतीक, और मुझे कोई पुराना लिबास ला कर दो। माँ पूछती है, क्या करोगे। कहते हैं कि मैं दादा अली की मज़ार पे बैठ जाऊंगा, रो के अर्ज करूंगा, और मुझे चचा जिहाद की इजाज़त नहीं दे रहे। अज़ादारों, पहली मर्तबा जनाब उम्मे फरवा ने जनाब कासिम का हाथ पकड़ा है और मौला हुसैन के सामने आकर अर्ज करती हैं, मौला अगर मौला हसन होते तो खुद तशरीफ़ लाते। आपकी बहन के पास यही एक सहारा है, बहन का हदिया कबूल करो। मेरे मौला फरमाते हैं, हाँ कल के शहीदों में जनाब कासिम का नाम होगा। अज़ादारों, जब 10 मुहर्रम का दिन आया है ना, तो मेरे मौला ने अपने हाथों से जनाब कासिम को तैयार किया है, अपने हाथों से जनाब कासिम को घोड़े पे सवार किया है। अब जनाब कासिम का घोड़ा ख़याम में चलने लगा है। जनाब कासिम का घोड़ा नहीं, जनाजा चल रहा था। और कोई बीबी जनाब कासिम का सीना चूमती, कोई बीबी जनाब कासिम का मुँह चूमती। जनाब कासिम की माँ कहती है, बेटा अलविदा। जैसे ही जनाब कासिम मैदान में आए हैं ना, कई मलौनों को फिन्नार किया है। क्या देखते हैं, नेज़ों पे नेज़े चल रहे हैं, तलवारों पे तलवारें चल रही हैं। अज़ादारों, जनाब कासिम ने जंग की है, कई मलौनों को फिन्नार किया है। ये मलौन कहते हैं कि मिलकर हमला करो। अज़ादारों, इन मलौनों ने एक बार इकट्ठा हमला किया। अज़ादारों, तीरों के वार कासिम पर, तलवारों के वार कासिम पर, नेज़ों के वार कासिम पर। कासिम जख्मों से चूर चूर। अज़ादारों, कासिम ज़ीने जुलजना से जमीन पे गिरे हैं, हुसैन टीले पे गिरे हैं, माँ सजदे में गिरी है, रो के अर्ज करती है, मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, और मेरा कासिम हुसैन के काम आ गया। अज़ादारों, अब मेरे मौला मजलूम जनाब कासिम के लाशे पे आए हैं। खुदा किसी चचा को भतीजा की लाश पे वो मंजर न दिखाए जो हुसैन इब्न अली ने देखा। और मेरे मौला क्या देखते हैं, वो जब जीन पे था तो कासिम था, और जब जमीन पे आया है तकसीम हो गया। अज़ादारों, मेरे मौला ने मैदान करबला में अपनी अबा को बिछाया है। जब मेरे मौला सर उठाते हैं तो पाँव गिर जाते हैं, और जब पाँव उठाते हैं तो सर गिर जाता है, और जख्मों से चूर चूर। और कासिम के लाशे को अबा में इकट्ठा किया, और जैसे ही ख़याम में लाए, अज़ादारों, कासिम की माँ ने यतीम बेटे की लाश को देखा, और सैयदानियों ने रोना शुरू किया। इन्ना लिल्लाहि